आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा और कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस बार एक ऐसी खबर सामने आई है जो कहीं ना कहीं आपको एक सवाल में रख देगी और आपके मन में ये सवाल रहेगा कि इन सर्दियों में आपको अपना ध्यान किस प्रकार से रखना होगा, क्योंकि सर्दियों में अक्सर लोग बचने के लिए और अपने आप को गर्म रखने के लिए घरों के आसपास आग जलाते हैं। जब उसके बाद वो आग ठंडी होने लग जाती है और उस कोयलों को लोग उठाकर अंगीठी में रख लेते हैं। खुद को गर्म रखने के वजह से कई बार ऐसे सिलसिले देखने को मिल रहे हैं और ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। अब बात करेंगे कि हुआ क्या है। कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिएगा, क्योंकि श्रीनगर के पांदरेथन में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई है श्रीनगर के पांदरेथन में। अब बात करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ और क्या हुआ, तो आपको सारी बात और सारी कहानी विस्तार से सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज। मैं हूँ साक्षी सहनी। एक खबर सामने निकल कर आई है श्रीनगर के पांदरेथन से, जहां पर देर रात को खबर आती है कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों की एक ही कमरे में अचानक से लाशें मिलती हैं। अब उस कमरे से काफी देर से आवाज नहीं आ रही थी और ऐसे में जब पता लगाया गया कि क्या हुआ है, क्या बात है, तो पता चलता है कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। अब पूरा मामला आपको बताएंगे कि हुआ क्या। दरअसल अधिकारियों ने इस मामले की पूरी जानकारी दी है। जो भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया है कि यह पूरी घटना देर रात को घटी है। कल रात की बात है। कल रविवार रात थी और रविवार की रात को ये घटना हुई है, जब वहां पर मौत के कारण सर्दी से बचने के लिए लोग अक्सर आजकल अंगीठी जलाते हैं और इस परिवार ने भी यही किया। सर्दी से बचने के लिए अंगीठी जलाई। उन्होंने सोचा कि चलिए हम थोड़ा गर्म रह लेंगे और अपने आप को सर्दी से बचाएंगे, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। उससे बचने के लिए इस पूरे परिवार ने अंगीठी जलाई, पर उस अंगीठी से निकलने वाले धुएं की वजह से और दरवाजे खिड़कियां बंद होने की वजह से इस पूरे परिवार का दम घुट गया। अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए ये बताया है कि इस परिवार के सारे सदस्य बारामूला के मूल निवासी थे, बारामूला से के रहने वाले थे और श्रीनगर के पांदरेथन क्षेत्र में किराए के घर पे रहते थे। ये लोग पहले से ये लोग टेक्निकली ये लोग बारामूला से थे और उसके बाद अब ये लोग यहाँ पर रह रहे थे काफी समय से और किराए के घर में रह रहे थे। दरअसल हुआ क्या कि उनके बेहोश होने की वजह से उनको फटाफट अस्पताल ले जाया गया। देखा गया कि पता नहीं क्या बात हो गई है, एकाएक से पूरा परिवार बेहोश हो गया। वो भी एक नहीं, दो नहीं, 5 से 10 से बेहोश हो गए। ऐसा भी क्या हो गया। ऐसे में इस मामले की जानकारी लेने के लिए उन सभी परिवार के सभी सदस्यों को अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि वो सब बेहोश हो गए थे। जब उनको डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, डॉक्टर्स ने टेस्ट करने से पहले ही नब्ज वगैरह जब उनकी चेक की तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि ये लोग अब नहीं रहे हैं, ये मर चुके हैं। उसके बाद फिर मामले की पूरी शिनाख्त हुई, मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि जब भी इस तरह का कुछ होता है तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस की कार्रवाई तो बनती है। पुलिस ने अपना काम किया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले को अपने अंतर्गत लेते हुए इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि इन सब लोगों की मौत दम घुटने से हो गई है। दम घुटने से किस वजह से हुई है कि इन सभी सदस्यों ने सर्दी से बचने के लिए अपने कमरे में अंगीठी जलाई हुई थी और उस अंगीठी से निकलने वाले धुएं की वजह से इन 5 सदस्यों का दम घुट गया। अब इनकी शिनाख्त भी हो चुकी है कि ये लोग कौन कौन है। मरने वालों में पहला नाम है एजाज अहमद का। इनकी उम्र 38 इयर्स है, 38 साल इनकी उम्र है। उसके बाद उनकी पत्नी सलीमा 32 साल इनकी उम्र है और उनके 3 बच्चे। एक का नाम अरीब है, 3 साल का अरीब, छोटा सा बच्चा, महज 3 साल, क्या ही उम्र होती है 3 साल। 3 साल का छोटा बच्चा अरीब, फिर उसके साथ उसकी बहन हमजा, उसकी उम्र तो 18 महीने की थी। 18 महीने की छोटी बच्ची, सोचिए, एक 18 महीने की बच्ची जिसकी मतलब कोई सोचेगा भी नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत दुखद समाचार है। और उसके बाद एक महीने का मासूम बच्चा शामिल है, क्योंकि 1 महीने का बच्चा था। नाम भी नहीं रखा होगा परिवार ने। कहा परिवार ने सोचा होगा कि इस 1 महीने बच्चे का हम अगले ही कुछ दिनों में नाम रखेंगे। कहाँ उस परिवार का वो नसीब
और कितना दुखद समाचार है। बोलते हुए भी मैं सच बोलूं तो मुझे अपने भारी मन से ये समाचार आप लोगों को सुनाना पड़ रहा है, क्योंकि एक परिवार जिसमें एजाज अहमद जिनकी उम्र 38 साल थी, उनकी पत्नी सलीमा और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा 3 साल का, एक 18 महीने का बच्चा, जो 3 साल की बच्ची थी, 3 साल का बच्चा था, उसका नाम अरीब है, 18 महीने की बच्ची उनकी हमजा, और 1 महीने का बच्चा, महज 1 महीने का बच्चा। कितना दुखद समाचार है। मैं सच कहूं आपसे तो आपको ये समाचार सुनाते हुए मुझे भी काफी दुख हो रहा है। तो परिवार की आत्मा की शांति के लिए ओम शांति जरूर लिखिएगा कमेंट्स में, और दुआ कीजिएगा कि इनकी आत्माओं को शांति मिले। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मामले को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, कहा था कि श्रीनगर के पांदरेतन क्षेत्र की घटना बहुत ज्यादा दुखद है। बहुमूल्य जिंदगियों की हानि के लिए मैं काफी दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में मैं शोक इस परिवार के प्रति मेरा सारी संवेदनाएं मैं व्यक्त करता हूं। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर के भावी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी तरफ से जो दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि मैं इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी और डिस्टर्ब्ड फील कर रहा हूं। परिवार को अभी धैर्य से और पेशेंस से काम लेने की जरूरत है। लोगों से भी मैं ये अपील करता हूं कि सर्दियों में हीटिंग उपकरणों का उपयोग करते समय थोड़ी सी सावधानी बरती जाए। तो ये एक दुखद समाचार है और कहीं से नहीं, जम्मू कश्मीर के कश्मीर इलाके से, पांदरेथन से, जहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई दम घुटने से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कमरे में जो अंगीठी जलाई हुई थी उससे निकलने वाली गैसेस की वजह से पूरे परिवार का दम घुट गया। ये लोग बारामूला के रहने वाले थे और अब ये लोग काफी समय से श्रीनगर में रह रहे थे किराए के मकान में। तो कितना दुखद समाचार है। और बड़ी बात यह है इसमें कि 3 छोटे छोटे बच्चे, जिसमें 3 साल का अरीब और 18 महीने की बच्ची हमजा और फिर 1 महीने का मासूम बच्चा जिसका नाम तक नहीं रखा गया था, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। दुखद समाचार है। कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिएगा, आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी के परिवार से जब भी कोई चला जाता है तो एक ऐसा गड्ढा बन जाता है जिसे शायद ही कोई भर सके। क्योंकि जितनी मर्जी कॉम्पेंसेशंस पे कर दी जाए, जितने मर्जी पैसे दे दिए जाए, पर ये जो कमी होती है ना किसी के परिवार के सदस्य के चले जाने की, ये कोई पूरी नहीं कर सकता। दुखद समाचार है। अपने सगे संबंधियों के साथ इस समाचार को शेयर करें और उन्हें इस बात से भी जरूर रूबरू करवाएं कि भले ही ठंड है और आप ठंड से बचने के प्रयास कर रहे हैं तो कमरे में अंगीठी जलाकर अपने खिड़कियों दरवाजों में से कुछ ना कुछ जरूर खुला रखें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। इससे पहले भी आपको याद होगा भदरवा में भी एक ऐसा ही मामला आया था, क्योंकि कुछ लड़के पार्टी करने के लिए भदरवा गए थे और वहां पर भी यही हुआ था कि सबकी कमरे में जल रही अंगीठी की गैसेस की वजह से दम घुटने से मौत हो गई थी। तो ऐसे में आप भी थोड़ा ध्यान रखें, अंगीठी जलाकर कमरे में जरूर रखें, पर खिड़कियों दरवाजों में से कुछ ना कुछ जरूर खुला रखें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे और आपको ये जहरीली गैसेस नुकसान न पहुंचा पाए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अपने और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखिएगा। ठंड बहुत है और फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।